everyone, this is Deepika. Welcome to AD Commerce classes. Now today in this video we are going to discuss NTA NET paper 1 unit 1 which is teaching aptitude, and this is third part of teaching aptitude. Okay, two part I had already uploaded, and in this video we are going to discuss objectives of teaching, and in this objective of teaching we are going to cover Bloom's classification of teaching and instructional objectives. Okay guys, काफ़ी दिनों बाद 1 से 1.5 वीक बाद वीडियो बन रही है. सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, बट आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, भले आपको 2 या 3 दिन के गैप में मिलेंगी. ओके ना, आज के वीडियो में ब्लूम टैक्सोनॉमी को पढ़ेंगे. ब्लूम टैक्सोनॉमी में आपका कॉग्निटिव डोमेन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बताती चलूंगी. ठीक है, यहाँ से नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं और प्रीवियस ईयर भी मैं आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ, उसमें भी क्वेश्चंस थे, तो काफ़ी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आई थी. ठीक है, जो आपको कॉपी के पीडीएफ के फॉर्म में पढ़ाना होगा वो मैं उससे पढ़ाऊंगी, जो बोर्ड से पढ़ाना होगा वो बोर्ड से. ओके, सो ब्लूम टैक्सोनॉमी, व्हाट इज ब्लूम टैक्सोनॉमी? देखिए, ब्लूम टैक्सोनॉमी ने में क्या हुआ था कि ये बेंजामिन ब्लूम ने दिया था. टैक्सोनॉमी इन द सेंस क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण किया. इन्होंने बेसिकली 3 डोमेन बताए, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर. ठीक, कॉग्निटिव का मतलब हम अपने संज्ञान से लेते हैं, बुद्धि से लेते हैं. ठीक है, अपने सोचने समझने की क्षमता से लेते हैं. ओके, अफेक्टिव डोमेन का हम बोल सकते हैं भावात्मक. ओके, भावात्मक इन द सेंस हम अपने फीलिंग्स से लेते हैं, इमोशंस से लेते हैं. ओके, वो हमारा अफेक्टिव डोमेन में आता है. नाउ तीसरा साइकोमोटर डोमेन. साइकोमोटर डोमेन, देखिए ये बेसिकली बोला गया था, साइकोमोटर डोमेन को ही कोनेटिव डोमेन बोलते हैं, जिसे हम गत्यात्मक भी बोलते हैं. कोनेटिव बेसिकली 1991 में बोला गया था और साइकोमोटर 2001 में. ओके, अब ये क्या है ये भी मैं बताऊंगी आगे. ओके, तो इन डोमेन्स को फर्दर फिर क्लासीफाई किया, मतलब ब्लूम की टैक्सोनॉमी में बेसिकली 3 है, ये 3 दिए, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर. फिर कॉग्निटिव को बेसिकली फिर फर्दर सब क्लासीफाई किया गया 6 पार्ट्स में, अफेक्टिव को 5 एंड साइकोमोटर को 6, जहाँ से आपके नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, जिसमें से कॉग्निटिव से ही ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम होते हैं. अब हम कॉग्निटिव को समझते हैं, ये कॉग्निटिव डोमेन है क्या. देखिए, कॉग्निटिव डोमेन, अब आपको बोर्ड पे फोकस दिख रहा होगा, आई गेस दिख रहा है. ठीक है, देखिए कॉग्निटिव डोमेन में क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ अवर मेंटल स्किल्स एंड एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, हमारी बौद्धिक क्षमता का विकास और हम कहाँ कहाँ से ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वो हमारा बेसिकली कॉग्निटिव डोमेन में आता है, जिसे हम बोलते हैं सोचने समझने की क्षमता जो भी है वो हमारी कॉग्निटिव डोमेन में होती है. ओके, अब देखिए ये कॉग्निटिव डोमेन जो है ये बेसिकली 2 बार, एक बार 1956 में दिया था, 1956 में दिया था, उसके बाद ये 2001 में रिवाइज किया गया. ठीक है, फिर ये 2001 में रिवाइज किया गया है. जस्ट मिनट, अब आपको दिख रहा होगा. देखिए, अब जो 1956 वाला है उसमें बेसिकली क्या हुआ था कि सबसे पहले आपकी नॉलेज आती है. ओके, नॉलेज के बाद कॉम्प्रीहेंशन आता है, कॉम्प्रीहेंशन के बाद एप्लीकेशन, देन एनालिसिस, देन सिंथेसिस, देन इवैल्यूएशन. अब यहाँ से क्वेश्चन आपके यूजीसी में या फिर हम बोल सकते हैं एनटीए में फ्रेम हुआ है कि विच इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग, तो इवैल्यूएशन होता है. ओके, ये जो हायरार्की है वो नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, तो सबसे हाईएस्ट लेवल इवैल्यूएशन को बोलेंगे, ना कि नॉलेज को. अब देखिए नॉलेज को हम कैसे समझ सकते हैं. नॉलेज इन द सेंस कि छोटे क्लास में हमें बताया जाता था 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, तो हमें नॉलेज दे दिया गया, ज्ञान दे दिया गया, एज इट इज हमने समझ लिया. अच्छा भाई 2 1 2 होता है, 2 2 4 होता है. ओके, फिर कॉम्प्रीहेंशन की अगर हम बात करें तो हम थोड़ा और बड़े हुए, तो हमें बताया गया 2 + 2 4 हुआ. ठीक, 2 × 2 4 हुआ. ऐसे करके हमने जब धीरे धीरे समझना शुरू किया तो वो हमारे कॉम्प्रीहेंशन लेवल पे आया. कॉम्प्रीहेंशन के बाद हम बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन लेवल पे आया. नॉलेज हमें समझ में आ गया कि जब हम पहले गए हमें कुछ बताया गया तो वो हमें नॉलेज दी गई. कॉम्प्रीहेंशन में जब हमने थोड़ा सा समझना शुरू किया वो हमारा कॉम्प्रीहेंशन कहलाया. ठीक है, अब अगर हम बात करें एप्लीकेशन की. ओके,
अब अगर हम बात करें एप्लीकेशन की, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, ठीक, उसके बाद मैंने अभी ये आपको थ्योरी बताई तो आपने नॉलेज ली, उसके बाद आपने अपने आप से समझा, वो कॉम्प्रिहेंशन हुआ, पेपर में जाके आपने अप्लाई किया, दैट इज योर एप्लीकेशन स्टेज। ओके, क्या हुई? एप्लीकेशन हुई। ठीक, फिर एनालिसिस का मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे का नेट 1-2 नंबर से 2-3 क्वेश्चन से रह जाता है तो वो एनालाइज करता है कि कहाँ पे कमी आ गई, कौन से क्वेश्चंस हमारे गलत हुए, किन क्वेश्चंस को हमने प्रैक्टिस नहीं किया, मतलब तोड़ के उसे समझेंगे। ओके, उसे समझेंगे। ठीक, उसके बाद हमारी आती है सिंथेसिस। देखिए सिंथेसिस में क्या होता है, किसी चीज़ को इंटीग्रेट करना या फिर जोड़ना। ओके, फिर लास्ट वाली होती इवेल्युएशन। इवेल्युएशन को हम बोलते हैं जजमेंट या फिर आकलन करना। ये 1956 में दी गई थी, जब पहली बार ब्लूम की टैक्सोनॉमी आई थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। डोमेन में आपके ये 6 स्टेजेस दिए गए थे, यहाँ से क्वेश्चन आपका फ्रेम हुआ है, विच इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ लर्निंग, दैट इज इवेल्युएशन। ओके, नाउ 2001 में जब इसे रिवाइज किया गया है तो सिंथेसिस को ऊपर कर दिया गया है, इवेल्युएशन को सेकंड पे कराया गया है। मतलब ये नीचे से ही हम पढ़ेंगे, यहाँ से ही ये हायरार्की चलेगी आपकी। ठीक, अब देखिए सिंथेसिस को हम क्रिएशन के नाम से भी जानते हैं। सिंथेसिस को हम सिंथेसिस भी बोल सकते हैं या फिर हम क्रिएशन के नाम से भी जान सकते हैं। यहाँ पे क्या आया, नॉलेज को हमने रिमेंबर के नाम से जाना, मतलब यहाँ पे हम नाउन फॉर्म में यूज कर रहे थे टर्म्स को, अब यहाँ हम वर्ब की फॉर्म में यूज करेंगे। ओके, सबसे पहले रिमेंबर करेंगे किसी चीज़ को, उसके बाद अंडरस्टैंड करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे पेपर में, फिर एनालाइज करेंगे अगर मेरे मार्क्स कम होते हैं, फिर उसके बाद मैं इवेल्युएट करूंगी, उसके बाद क्रिएशन करूंगी, कुछ और क्रिएट करूंगी। ठीक, आए गए सब तक आपको ये कॉग्निटिव डोमेन क्लियर हो गया होगा। अब कॉग्निटिव डोमेन क्लियर हो गया ना, अफेक्टिव डोमेन की हम बात करते हैं। ओके, देखिए कॉग्निटिव डोमेन आपको क्लियर है ना, अफेक्टिव डोमेन की हम बात करते हैं। ये आपका छोटा सा अफेक्टिव डोमेन है, यहाँ से क्वेश्चन रियली ही फ्रेम हो सकते हैं, अभी तक फ्रेम नहीं हुआ है, बट आपको अफेक्टिव डोमेन पता होना चाहिए। मैंने बताया रिलेटेड विद आवर इमोशंस, किससे रिलेटेड होता है, बोल सकते हैं रिलेटेड विद आवर इमोशंस। ठीक है, इमोशन से रिलेटेड होता है, फीलिंग से रिलेटेड होता है, ओके, वैल्यूज से रिलेटेड होता है, ठीक है, और हम बोल सकते हैं एटीट्यूड से रिलेटेड होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि मोटिवेशन से रिलेटेड होता है। ठीक, ये आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। अफेक्टिव डोमेन हमारे इमोशन, फीलिंग, वैल्यूज, एटीट्यूड एंड मोटिवेशन, इन सब से रिलेटेड होता है। सबसे पहले हमें कुछ भी बताया जाता है, हम उसे रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ तो आप पहले रिसीव करोगे, रिसीव करने के बाद आप रिस्पॉन्ड करोगे, रिस्पॉन्ड करने के बाद उसकी वैल्यू या फिर वैल्यूइंग करोगे, देन ऑर्गेनाइज करोगे, देन इंटरनलाइज करोगे वैल्यूज। ओके, 2 डोमेन मैंने समझा दिए, लास्ट वाला डोमेन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट वाला डोमेन है आपका साइकोमोटर डोमेन, जो 2001 में इसे नाम दिया गया। ठीक है, पहले जब 1956 में ये थ्योरी आई थी ब्लूम टैक्सोनॉमी की, तो ये कोनेटिव डोमेन के नाम से जाना जाता है। ओके, बात दोनों एक ही है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले रिफ्लेक्स मूवमेंट। रिफ्लेक्स मूवमेंट मतलब कि बच्चा जब बच्चा छोटा होता है तो उसको कोई भी चीज़ देते हैं तो वो क्या करता है, ग्रैब्स करने की कोशिश करता है, मतलब जिसे हम बोल सकते हैं वो अपनी सेंसरी मोटर की स्टेज में होता है। ओके, ये रिफ्लेक्स मूवमेंट अपने वो करता है, प्रतिक्रियाएं करता है। उसके बाद बेसिक मूवमेंट करने लगता है। बेसिक मूवमेंट करने लगता है थोड़ा, बेसिक मूवमेंट के बाद वो क्या करता है, परसेप्शनल एबिलिटीज लगाता है। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत घूमना वगैरह, मतलब थोड़ा बहुत चलने की कोशिश, दैट इज योर बेसिक मूवमेंट। फिर परसेप्शनल एबिलिटीज लगाता है, फिर फिजिकल मूवमेंट मतलब वो चलना सीखता है। ठीक, फिर स्किल्ड मूवमेंट करता है, उसके बाद वो नॉन डिस्कसिव कम्युनिकेशन करता है। ये 6 तरह की चीज़ें वो बेसिकली करता है। ठीक है, किसमें, अपने साइकोमोटर डोमेन या कोनेटिव डोमेन में। अब आपके क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो सकते हैं, देखिए क्वेश्चंस आपके फ्रेम हो सकते हैं, मैं इनको भी बताती हूँ कि कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। 3-4 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ओके, ना क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं बता देती हूँ कि
कैसे फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला, विच ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग, एवेल्युएशन, ठीक है। लोवेस्ट लेवल, सेकेंड लोवेस्ट, थर्ड लोवेस्ट, अपर हाईएस्ट लेवल, सेकंड हाईएस्ट, ऐसे करके क्वेश्चंस भी फ्रेम हो सकते हैं, वो मैंने बता दिया है। नॉलेज आता है, कॉम्प्रीहेंशन आता है, देन एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, देन इवेल्युएशन 1956 में दी थी। अब इसी इवेल्युएशन को सेकंड पे कर दिया गया था 2001 में, और सिंथेसिस को क्रिएशन पे कर दिया गया था 2001 में। ओके ना, क्वेश्चन है ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर इनके देने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमेन ऑफ लर्निंग, ओके। स्पिरिचुअल है, एक्सपेरिमेंटल है, प्रोफेशनल है, या इफेक्टिव होता है। कौन सा डोमेन है लर्निंग का? अभी हमने पढ़ा 3 तरह के डोमेन होते हैं बेंजामिन ब्लूम के अकॉर्डिंग, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, ठीक है। इसमें से कौन सा है? इफेक्टिव है, इसमें इफेक्टिव इज करेक्ट आंसर, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन भी मैं ऐसे बता देती हूँ, कैसे भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि डूइंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर फॉल इन द, डूइंग एस्पेक्ट कहाँ पर, करना कहाँ आता है, मतलब बच्चे कहाँ करते हैं, कहाँ पे एक्टिविटीज करते हैं। कॉग्निटिव में करते हैं, अफेक्टिव में करते हैं, कोनेटिव में करते हैं, या साइकोलॉजिकल हमने पढ़ा ही नहीं, कुछ होता ही नहीं। कोनेटिव या साइकोमोटर होता है, ठीक है, कोनेटिव साइकोमोटर होता है। अफेक्टिव में हमारे इमोशंस, हमारे हाव भाव, हमारी फीलिंग्स आता है। और कॉग्निटिव में क्या आता है? कॉग्निटिव में मैंने बताया कि आपका संज्ञान, बुद्धि से आधारित चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो कोनेटिव को हम साइकोमोटर डोमेन भी बोलते हैं। साइकोमोटर डोमेन में अभी मैंने बताया था कि बच्चा सबसे पहले आप कोई भी चीज़ देंगे उसे पकड़ने की कोशिश करेगा, देन उसके बाद काफ़ी स्टेज बताते हैं, रिफ्लेक्स मूवमेंट, बेसिक मूवमेंट, परसेप्चुअल एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी, स्किल मूवमेंट एंड नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन। तो डूइंग एक्टिविटी आपकी ये कोनेटिव डोमेन में आई, जिसे हम बोल सकते हैं साइकोमोटर डोमेन। आई गेस आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, ये वीडियो समझ में आई होगी। ओके, लेट वीडियो थी बट मैंने कोशिश की है कि पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर किया जाए। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी and keep learning guys. Tata, bye bye, take care.